कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हमारा पेपर 1 का पार्ट है। यूजीसी नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है हमारा कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा पहला है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। जो हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ये हमारा आपका लॉन्च हुआ था 2000 में लॉन्च हुआ था और इसका जो टारगेट रखा गया है वो 2015 के लिए। इसका मतलब कितना हुआ कि 15 ईयर्स के लिए ये जो टारगेट हमारा है इसको अचीव करनी है। मिलेनियम डेवलपमेंट में बेसिकली आपकी 191 कंट्रीज़ हैं इन्वॉल्व है इसमें, जो काम करती हैं इसके साथ मिलके उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, जिसमें 8 गोल्स हैं। 8 गोल्स को हमको अचीव करना था 2015 तक। इसके 21 टारगेट्स हैं एंड 48 इसके इंडिकेटर्स हैं। कोऑपरेशन है इसका किसके साथ है, जो फंड वगैरह प्रोवाइड करने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ। इसमें जो फंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो कौन इसको डील करेगा, IMF और वर्ल्ड बैंक। आपका IMF आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक तो आप लोग जानते होंगे। इसमें देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स फॉर द ईयर 2015। 2015 के लिए इसमें 8 गोल्स दिए गए थे जिनको हमको क्या करना था, अचीव करना था। मतलब 15 ईयर्स के इसके टारगेट दिए गए हैं। दैट हैड बीन इस्टेब्लिश्ड फॉलोइंग द मिलेनियम समिट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 2000 में इसको क्या किया गया था, यूनाइटेड नेशन के थ्रू इसको एडॉप्शन, फॉलोइंग द एडॉप्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन गोल एग्रीड बाय डेवलपमेंट मिनिस्टर इन द शेपिंग द 21 सेंचुरीज टारगेट। जो हमारी 21 सेंचुरी अभी चल रही है उसके रिलेटेड जो टारगेट हमको अचीव करनी थी उससे रिलेटेड हमने क्या किया था, गोल बनाया था। अभी क्या है, जब 2015 में हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का जो टारगेट हमने अचीव किया है उसके बाद इसको सक्सीड किसने किया, SDG हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2016 से 2015 में जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ख़त्म हुआ उसके बाद क्या हुआ, 2016 से हमारा 2030 तक हमारा क्या है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्या करनी, हमें अचीव करनी है। अब देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में हमारे 8 गोल्स हैं। उसमें 8 गोल्स हमारे कौन कौन से हैं जो हमें क्या करने थे, 2015 तक हमको उसको अचीव करना था। पहला हमारा इरेडिकेट एक्सट्रीम पावर्टी एंड हंगर। जो पावर्टी और हंगर है हमारे देश में या इवन पूरे ग्लोब पे, इंटरनेशनली लेवल पे, उनको क्या करना, उसको क्या करना, कम करना। नेक्स्ट हमारा अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन मीन्स क्या होगा, आपका जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या होगा, एक कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, जो कि हमारे क्या है, जो हमारी आर्टिकल है 21A में हमारी क्या है, डिफाइंड है कि जो हमारा 6 to 14 ईयर्स के जो हमारे बच्चे हैं, हमारे सोसाइटी में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। तो सेम यही की चीज़ क्या है यहाँ पे, टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, जो हमारी एजुकेशन है उनको क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑफ वुमेन। इसमें क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके क्या किया गया है, फोकस किया गया है। और क्या है, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, मेल एंड फीमेल को सबको क्या करना है, इक्वल इम्पॉर्टेंस क्या किया जाए, हमको प्रोवाइड किया जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब जो बच्चे हैं जो पैदा होते हैं जिनकी जन्म से बाय बर्थ, जो एट द टाइम ऑफ बर्थ वो क्या उनकी डेथ हो जाती है, या इवन उनकी पैदा होने से पहले वो बच्चे मर जाते हैं, तो उनका क्या है, आपका उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है उनको क्या कम करना है। नेक्स्ट हमारा इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जो मैटरनल हेल्थ है उसको क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट हमारा कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज़। जो हमारी एक सेवियर डिजीज़ है, जो हमारी सीरियस केसेस आती हैं, जैसे एड्स हो गया हमारा,
अब मलेरिया हो गया, ये सब चीज़ों को क्या करना, इनसे हमको क्या करना, उसको विजय प्राप्त करना या इनको क्या करना, डिफीट करना, इनको कम करना या हराना इनको। नेक्स्ट हमारा इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सारी चीज़ें अगर हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमको क्या ध्यान देना है कि हमारी जो इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी है वो क्या है, बनी रहे। हमारी इन्वायरमेंट को देखते हुए ही, हमारी सोसाइटी को देखते हुए भी कोई चीज़ों का प्रोडक्शन हो जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई हानि ना हो। नेक्स्ट हमारा डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है कि अगर कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप, हमारी एलपीजी पॉलिसी हमारी जो है वो उस पर क्या करना है, इस पर लागू करना है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में इसमें क्या है आपका कि सारे जो दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ लेके चलना, सारे की जो हमारी ग्रोथ पे, सारे के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे एक बराबर ध्यान देना है। अगर मान लीजिए जो कंपनी डेवलप्ड है वो डेवलपिंग कंट्री का, एंड जो डेवलपिंग भी नहीं है, अभी जो डेवलप भी नहीं है और डेवलपिंग भी नहीं है, उनके ऊपर क्या करना, एक हेल्प के थ्रू उनको आगे बढ़ाना है। हमारा नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारा जब मिलेनियम डेवलपमेंट हमारा गोल जब खत्म हुआ, उसके बाद शुरू हुआ था हमारा 2015 से 2030 तक का जो अचीव करना है हमको, वो हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, अब इसमें क्या है, हमारा जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था उसमें हमारे कितने टारगेट थे, 21 टारगेट थे, उसमें 8 गोल्स थे और 48 उसके इंडिकेटर्स थे। लेकिन यहाँ पे क्या हमारा 169 टारगेट्स हैं और इसमें 17 गोल्स हैं, उनको क्या करना, हमें अचीव करनी है। अब इसमें देखिए ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, ये हमारा एक आया था ब्रूटलैंड, एक कमीशन हुई थी, एक बैठक हुई थी, उसमें क्या हुआ, ये जो हमारा आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में जो ये हुआ था, इससे ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये निकल के यहाँ से आया था। ब्रूटलैंड के चेयरमैनशिप के द्वारा ये कमीशन क्या हुआ, ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका मेन पर्पज क्या था, मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। अब हमें क्या था कि मतलब अगर हम आज के अगर नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर जनरेशन्स के भी नीड को ध्यान रखते हुए आज हमें कंजम्पशन करना है या प्रोडक्शन करनी है। अब इसमें क्या, ये कॉन्सेप्ट हमारा UNCSD से लिया गया है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे जो भी हमारी बैठक हुई थी, ये हुआ था हमारा रियो 20। इसको जब हमें अडॉप्ट किया गया, रियो 20 में इसको अडॉप्ट किया गया था, ये हमारा 2012 में रियो डी जेनेरियो में इसकी बैठक हुई थी और इसको हमको क्या किया, हमने इसको अडॉप्ट वहाँ से किया था। इसके 3 कोर एलिमेंट्स हैं। पहला है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जाएगा, उसके बाद सोशल इंक्लूजन, हम कोई भी अगर ग्रोथ कर रहे हैं तो हमें क्या है, सोसाइटी को साथ लेके चलनी है, ऐसा कि नहीं कि हम अपनी ग्रोथ कर रहे हैं और सोसाइटी को छोड़ते चले जा रहे हैं पीछे। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। हम कोई भी अगर बिजनेस डेवलप कर रहे हैं या कोई भी अगर हम कॉन्सेप्ट या नई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या कोई भी इंडस्ट्री अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो इन चीज़ों को तीनों चीज़ों को क्या करना, हमें पैरेलल साथ लेके चलनी है कि हमारी इकोनॉमी का अगर ग्रोथ होनी चाहिए प्लस हमारी सोशल इंक्लूजन बनी रहनी चाहिए, सोसाइटी को साथ लेके चलनी है, सोसाइटी को कोई हार्म नहीं होनी चाहिए अगर हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, हम कोई भी ऐसा प्रोडक्शन नहीं करेंगे जिससे क्या हमारी इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन पे कोई प्रॉब्लम आए। ओके, तो हमारा देखिए जो 17 हमारा जो सस्टेनेबल गोल्स के पार्ट है, पहला है हमारा नो पावर्टी। अब इसमें क्या है कि पावर्टी को हम क्या करेंगे, कम करेंगे या रिड्यूस करने वाले हैं या मे बी जीरो करेंगे। फिर जीरो हंगर, जो हमारी हंगर है उसको भी क्या करना है, जीरो करनी है, उसको ख़त्म करनी है। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अब हमारे जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग हैं, उनके क्या है, सोसाइटी में उनके हेल्थ और उसके वेल बीइंग पे भी ध्यान देना है। फिर क्वालिटी एजुकेशन, अच्छे से अच्छी सबको क्या किया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड करना हमारा एम होगा, इसमें गोल्स का पार्ट है। फिर जेंडर इक्वलिटी, इसमें मेल एंड फीमेल जो भी है, जेंडर इक्वलिटी, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है उनको क्या करना, सबको एक तरह से क्या करना, ट्रीट करना है। फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जो साफ पानी है उसको सेव करना, उसको बचाना, उसको इन फ्यूचर के लिए सस्टेन करके रखना है। नेक्स्ट हमारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसका मतलब सेम यही है कि हम क्या करेंगे, अब
जो हमारी ग्रीन एनर्जी के तरफ से हम क्या करेंगे, शिफ्ट होंगे। जो हमारी एनर्जी है, मान लीजिए बाय एयर एंड सोलर पैनल्स के थ्रू जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, अब उसके तरफ हमें क्या करना है, शिफ्ट होना है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इसमें क्या है, हमारा कुछ नए तरीके लाएंगे और क्या करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट हमारा 9th है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे एंड इनोवेशन एंड इंडस्ट्रीज को क्या करेंगे, हम डेवलप करेंगे। 10th हमारा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, लोगों के बीच में जो इनइक्वालिटीज़ है, मान लीजिए कोई रिच है कोई पुअर है, उनके बीच मिडिल क्लास, उनके बीच जो इनइक्वालिटीज़ है उनको क्या करना है, रिड्यूस करना है। नेक्स्ट हमारा सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, जो हमारी सिटीज़ होंगी उसको सस्टेनेबल बनाया जाए, ऐसा बनाया जाए कि मान लीजिए इन फ्यूचर हमें इनसे कोई क्या है, हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको कोई हार्म ना हो, ऐसी चीज़ों का हम क्या करें, यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशंस एंड प्रोडक्शन, ऐसी चीज़ें हम प्रोड्यूस करेंगे जिससे क्या होगा, हमारी एक जो हमारी इन्वायरमेंट को ध्यान देते हुए क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे और क्या है, इन फ्यूचर के लिए ऐसी प्रोडक्शंस करेंगे जिससे फ्यूचर हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। नेक्स्ट हमारा क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन रिलेटेड भी हम क्या करेंगे, क्लाइमेट से रिलेटेड भी हम क्या करेंगे, इसमें एक्शंस लेते रहेंगे। अपनी जो हमारी वाटर है, वेदर्स हैं, उनको क्या करेंगे, हम एक अच्छी तरह से उसको सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा लाइफ बिलो वाटर, जो हमारी वाटर के नीचे रहने वाली जो भी इसके जीव जंतु हैं उनका भी क्या करेंगे, उतना ही ख्याल रखना है हमें। वाटर पोल्यूशन अगर करेंगे तो उसमें रहने वाले जितने भी जानवर हैं वो क्या करेंगे, वो उसमें मर जाते हैं। लाइफ, फिर हमारा नेक्स्ट है 15 नंबर गोल्स हमारा लाइफ ऑन लैंड, अब हमारी पृथ्वी पे रहने वाली जो बर्ड्स वगैरह हैं, ट्रीज़ वगैरह हैं, उनका भी हम क्या करेंगे, उतना ही अच्छे से ट्रीट करेंगे ताकि उनको कोई हार्म ना हो। 16 है हमारा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, हम क्या करेंगे, जस्टिस एंड पीस को मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर गोल्स है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, अब क्या करेंगे, जो भी हमने जो 17 गोल्स बना के रखा है, अब इसमें क्या करेंगे, एक पार्टनरशिप के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा है 17 आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। अगर आप मान लीजिए पीपल एंड इन्वायरमेंट का पार्ट है आपका, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और अगर कोई भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी, तो ये जीके का पार्ट ही एक तरह से समझ लीजिए, हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। और नेक्स्ट आपका ये क्या है, 8 आपके जो है ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चंस इसके आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, चैनल को शेयर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।